सो हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रथम चोपड़ा दिस साइड। आज हम बात कर रहे हैं एसबीआई पीओ मेंस जो एग्ज़ाम आने वाला है 2-3 दिन में, उसके बारे में कि मेरी कितनी प्रिपरेशन हुई है। तो सच बताऊं तो मैं सेक्शनल मॉक दे रहा हूँ, डे वाइज दे रहा हूँ। एक दिन रीजनिंग, एक दिन क्वांट्स, एक दिन रीजनिंग, एक दिन क्वांट्स। अपलोड मैंने एक ही करा, आईबीपीएस पीओ का करा, वो भी आई गेस इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि पॉसिबल ऐसा होता है कि मेरे को बीच में कई बार जाना पड़ता है, क्योंकि जब मैं सुबह के टाइम ही फ्री रहता हूँ मोस्टली, एंड उसमें मेरे को बार बार बीच में उठ के जाना पड़ता है, सेक्शन पोस्ट पॉज भी करना पड़ जाता है। एंड कई बार मेरे से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं होते, टू बी ऑनेस्ट। मेरे से क्वांट्स में तो बहुत से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। तो अगर मैं सॉल्यूशन ही नहीं दे पा रहा हूँ उसका, तो मेरे अब 8-10 नंबर या 20 नंबर 15 नंबर देख के क्या करोगे आई गेस। अगर फिर भी अगर आपको देखना है तो मैं सॉल्यूशन तो मैं ट्राई कर दूंगा देने का। अगर आप बोलोगे कि वैसे ही दे दो तो मैं दे दूंगा, बट आई गेस इट्स ऑफ नो यूज़, है ना। मेरे भी इतने नंबर आ रहे हैं जितने आप लोगों के नंबर आ रहे होंगे, शायद आपसे कम ही आ रहे हैं। एंड बाकी जो मेन फोकस है वो हमारा जीए पर ही है। मैंने एन आई सी एल ए ओ के लिए पढ़ी थी, मई जून जुलाई अगस्त 15 तक पढ़ी थी। अभी मैंने अगस्त पूरी कंप्लीट कर ली है एस बी आई पी ओ मेन्स के लिए। देखते हैं, बाकी उसमें भी 50 क्वेश्चन आए थे, मेरे को 7-8 ही मैक्स आते थे, बाकी तो मैंने तुक्के ही मारे थे। इसमें 60 है तो रेशो के हिसाब से चले 10 क्वेश्चन मेरे को आने चाहिए एग्ज़ाम के अंदर। उसके ऊपर जितने भी आते हैं मेरे लिए बोनस पॉइंट है। एंड स्मार्ट कीड़ा से ही पढ़ रहा हूँ मैं भी। बट मेरे से प्रॉब्लम क्या है कि मैं ना मैथ्स रीजनिंग में बेटर कर लेता हूँ परफॉर्म। मेरे को जीए में ना चीज़ें याद नहीं रहती, मैं रिटेंशन उन चीज़ों का कर नहीं पाता अपने दिमाग में। तो वही है जो मेरे लिए नेगेटिव पॉइंट है कि इंग्लिश और इंग्लिश में वोकैब हो गई या बाकी चीज़ें हो गई, जीएस में ये मेरे लिए कम होता है। इसे मतलब कम स्कोर आता है मेरा हमेशा इसके अंदर, तो मेरे एग्ज़ाम भी इस वजह से नहीं निकले। बट दैट्स ऑल। एंड बात रही सबसे मेन जो है ना भाई, वो डिस्क्रिप्टिव सेक्शंस है कि जो पढ़ के जाना आप लोग, उनका ना फॉर्मेट चेंज हुआ है। प्रेसी और रिपोर्ट में से आपको एक लिखनी है, सिचुएशन एनालिसिस आपको पक्का पक्का करनी है, तो उनके पढ़ के जाना। टेक्स्ट बुक में भी अवेलेबल है, गाइडली पे भी जिसने खरीद रखा है अवेलेबल है, पर टेक्स्ट बुक तो मोस्टली हम सब लोगों के पास होता है, तो उसमें से पढ़ के जाना, देख के जाना, है ना। प्रैक्टिस कर सकते हो तो वेल एंड गुड है, नहीं कर सकते हो बाकी चीज़ों पे फोकस करना है तो मैं भी समझ सकता हूँ, मैं भी बाकी चीज़ों पे कर रहा हूँ। थोड़ा बहुत मैं भी पढ़ के चला जाऊँगा, है ना। या रैंडमली कोई सोने लग रहे हो या सुबह उठो, रैंडमली कोई टॉपिक पे आप खुद सोच लो, कोई न्यूज़पेपर में आपने टॉपिक देख लिया तो उसके बारे में खुद गेस कर लो। मैं तो ऐसे ही करता हूँ क्योंकि मैंने प्राइवेट कंपनीज़ के भी बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए हैं, उसके अंदर रैंडमली कभी कभार किसी टॉपिक पे बोलने के लिए दे देते हैं तो हम बोल देते हैं। इसकी काफ़ी प्रैक्टिस है, मैं लिख कुछ ना कुछ तो मैं कराऊंगा, इतना खुद पे मेरे को भरोसा है, और मैं तीनों क्वेश्चन अटैम्प्ट कराऊंगा, इतनी मेरी स्पीड है टाइपिंग की। एंड आज जिसकी नहीं है वो प्रैक्टिस कर लो क्योंकि 50 नंबर का है। एंड बहुत सारा इफेक्ट डालने वाला है मेरे ख्याल से। कट ऑफ सिलेक्शन पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो डालेगा वो यही होगा, क्योंकि बाकी सेक्शंस तो बैलेंस हो जाते हैं आपस में, किसी का कुछ स्ट्रॉन्ग किसी का कुछ स्ट्रॉन्ग। ऑल्सो भाई नया माइक लिया तो आवाज़ अच्छी आएगी अब, आई होप सो। एंड बस यही चल रहा है, मेरा भी ज़्यादा कुछ चल नहीं रहा, मैं भी एक्यूरेसी और स्पीड में फंसा पड़ा हूँ क्योंकि एन आई ए सी एल है अगले दिन। एंड एन आई ए सी एल में नंबर नहीं आ रहे एस बी आई के चक्कर में। एंड थोड़ा बहुत मैं इसके मार्क्स में भी कंफ्यूज हो जाता हूँ, सेक्शन में भी कंफ्यूज हो जाता हूँ। और हाँ भाई, अगर किसी ने पिछला वाला एस बी आई पी ओ मेंस दिया है तो प्लीज़ मेरे को एक बार कमेंट सेक्शन में बताना कि पैटर्न क्या था, रीजनिंग उसके बाद जी के इंग्लिश क्या था, क्योंकि मैं मॉक दे रहा हूँ ना, सिर्फ फुल मॉक दे रहा हूँ, तो रीजनिंग के बाद क्वांट्स खुल रही है। एंड जो कि दिमाग के लिए बहुत ही हानिकारक है कि आप पहले इतना सारा दिमाग लगा रहे हो, उसके बाद दोबारा दिमाग लगा रहे हो। 40-45 मिनट आप लगातार, मतलब 1 घंटा 20 मिनट 30 मिनट आप लगाए जा रहे हो, दिमाग दौड़ाए जा रहे हो, तो वो बहुत टायरिंग हो जाता है। बीच में इंग्लिश या जीके का सेक्शन आता है तो कूल डाउन पीरियड एक मिल जाता है आपको अच्छे से। एंड बस एट द एंड यही था। आई होप आप सबकी तैयारी बढ़िया चल रही हो, मेरी भी जैसी चल रही है चल रही है। एंड बस 2-3 दिन में पेपर है, इसके बाद मिलते हैं सीधा पेपर की रिव्यू के लिए। थैंक यू।